हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड को और इसकी टाइप, जिसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी से पहले हम लोग कोवलेंट बॉन्ड और इसकी दोनों टाइप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड को बड़ा डिटेल से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है, जिसमें हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड का, ख़ासतौर पर छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए या जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप देखें, हम केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग आप पढ़ते हो। तो इन बॉन्डिंग पे आने से पहले ना हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बेसिकली एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड बनाने की। सो जैसे देखो, हर बंदा जो है दुनिया में कामचोर होना चाहता है कि बस पड़ा रहे, उसे कोई काम ना करना पड़े, खाए पिए सोए अय्याशी करे। इसी तरह से एटम्स भी थोड़ा कामचोर होना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह। अब जो नोबल गैसेस होती हैं, 0 ग्रुप के एलिमेंट्स या 8th ग्रुप के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के एंड पर होते हैं, उनको अगर आप देखें, उनमें सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो सबसे पहली नोबल गैस है, वो हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका एक शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो हम कहते हैं कि जी हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह बाकी नीचे आने वाली जो नोबल गैसेस हैं, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाती। इसी तरह से बाकी के एटम्स भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं कि हम एक बार स्टेबल हो जाएं, फिर हमें बॉन्ड ना बनाना पड़े, कामचोर हो जाना से, ठीक है। सो इसी वजह से एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाई एटम्स बॉन्ड इन ऑर्डर टू गेन ए स्टेबल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक द नोबल गैस एटम्स। स्टेबल होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए नोबल गैसेस की तरह एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, शेयर होते हैं, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता, नहीं देता या लेता, बल्कि 2 एटम्स करीब आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि व्हेन 2 नॉन मेटल एटम्स रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोवलेंट बॉन्ड की जब आप बात करते हैं तो आप नॉन मेटल एटम्स की बात करते हैं, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। सो नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगर उन्हें कोई एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो वो क्या करते हैं, वो आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं, बोथ नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल आउटर शेल्स। उन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। दे मैनेज दिस बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो ऐसा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। सो अब आ जाते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पे। कोवलेंट बॉन्ड को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ए केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो शेयर होते हैं, उस नतीजे में बनने वाला जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखें, अगर 2 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल एक पेयर शेयर हो रहा है,
ठीक है। इसी तरह से अगर दो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, और हम बोलेंगे कि 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं। इसी तरह फिर अगर तो कोई दो एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 3 पेयर्स शेयर हो रहे हैं। इसी बेसिस पे ना हमने कोवेलेंट बॉन्ड को इसकी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ शेयर्ड बिटवीन एटम्स। मीन्स कि हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करेगा, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स शेयर हो रहे होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल पे, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ए नाइट्रोजन एटम हैज़ 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन जो होता है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सो नीड्स ए शेयर इन 3 मोर। अब उसको 8 पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच। अच्छा, अब अगर कोई एटम नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा तो क्या होता है? 2 नाइट्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। वो कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन मैं लेकर आता हूँ और 3 इलेक्ट्रॉन तू लेकर आ, तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं। सो होता क्या है? गिविंग मॉलिक्यूल्स विद द फार्मूला N2, मॉलिक्यूल बन जाता है N2। ईच एटम नाउ हैज़ ए स्टेबल आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हर नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 नाइट्रोजन के एटम्स शो किए हुए हैं। एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि 5 हैं, ठीक है। दूसरे नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी 5 हैं। अब 8 पूरे करने के लिए हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो नाइट्रोजन का एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साइड पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और 3 डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन का जो एटम है उसके 2 क्रॉस से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इन्होंने बेसिकली शेयर कर लिए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने शेयर किए। तो अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर अंदर आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 5 इसके अपने जो कि डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और 3 दूसरे नाइट्रोजन के जो कि क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो 8 पूरे। इसी तरह से इस नाइट्रोजन को आप देखें, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के जो कि डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन टोटल इस नाइट्रोजन के जो कि क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। सो हर नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, जिसको आप N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो टोटल हम कहेंगे कि 3 पेयर्स शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। सिंस द नाइट्रोजन एटम्स शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से 3 लाइंस के साथ नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड को हम इस तरह से 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो था जी कोवेलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।